सुप्रभात छात्रों, मैं सोनू कसाना और आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 8 की पुस्तक बुद्ध चरित्र संक्षिप्त के पहले अध्याय का। महात्मा बुद्ध का जीवन बहुत ही शिक्षाओं से भरा हुआ है। हम उनके जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, आरंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सभी को पता है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। तो महात्मा बुद्ध इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए और इसी वंश के शाक्य कुल में, कौन से कुल में? शाक्य कुल में शुद्धोधन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। तो उनके राज्य की राजधानी का नाम था कपिलवस्तु। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था माया। तो भगवान बुद्ध की माता का नाम माया था। पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके राज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। उनके राजवंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था और उनके कुल का नाम शाक्य कुल था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफ़ेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सफ़ेद हाथी यह एक प्रतीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो यहाँ चीज़ों को समझते जाएं, सब चीज़ें कुछ ना कुछ प्रतीक आएंगे। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट। जब शरीर के अंदर सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया तो इससे उन्हें न तो किसी प्रकार का कोई भय लगा और न ही उन्हें कोई प्रकार का कोई कष्ट हुआ। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। तो उन्हें एहसास हुआ कि वह गर्भवती हैं। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई और जब वह सच में गर्भधारिणी हुई तो महारानी माया ने के मन में विचार आया कि कहीं एकांत में बैठा जाए, कहीं पीस में, शांति में बैठा जाए, शोर शराबे से अलग। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोधन से विनती की कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। तो जिस वन में महात्मा बुद्ध की माताजी ने उस समय विश्राम करने का प्रस्ताव रखा, उसका नाम था लुम्बिनी वन। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोधन ने स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कह दिया कि ठीक है, चले जाइए। उनके सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। तो कहाँ उन्होंने उस समय एकांतवास किया? लुम्बिनी वन में। कौन से वन में? लुम्बिनी वन में। ध्यान रखेंगे, कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रवास काल आ गया है। उन्हें लगा कि प्रसव काल आ गया है, अब नज़दीक में ही है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। अतः वह एक शैया पर लेट गई। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया, प्रणाम किया। जैसे ही पुष्य नक्षत्र उदय हुआ, ये नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र 12 होते हैं। तो पुष्य नक्षत्र उत्तम नक्षत्र माना जाता है, किसी बच्चे के जन्म के लिए अति उत्तम माना जाता है। तो महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संतान को उत्पन्न करने में बड़ी ही पीड़ा, बड़ा ही कष्ट सहन करना पड़ता है माता को। लेकिन यहाँ महारानी माया को कष्ट सहन नहीं करना पड़ा, इतना ज़्यादा कष्ट उन्हें नहीं हुआ। उन्होंने सहज रूप से एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उसका अंतःकरण पवित्र था, बच्चे का अंतःकरण पवित्र था। उसके शरीर से तेज निकल रहा था जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, अर्थात वह बच्चा तेज रूपी था। उसका जो शरीर था वह तेज से भरा हुआ था। उसी समय आकाश से 2 जल धाराएं प्रवाहित हुई। एक शीतल और दूसरी उष्ण, एक ठंडी और दूसरी गर्म।
इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र सैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर, स्वर्ण कहते हैं आपको पता ही है, सोना गोल्ड, यक्षों के राजा खड़े हो गए। यक्ष कहते हैं जो देवताओं जैसे होते हैं, यक्ष स्वामी, ताकतों के स्वामी, शक्तियों के स्वामी। आकाश में देवताओं ने उनका अभिनंदन किया और बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। बुद्धत्व कहते हैं ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी, है ना। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन के लिए आए दिव्य पुरुषों से एक वन प्रांतर पूरी तरह भर गया। वन प्रांतर मतलब एक जंगल का पूरा क्षेत्र भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म के कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। नदियाँ शांतिपूर्ण बहने लगी। सारी दिशाएं निर्मल हो गई और निर्भय आकाश में दुदुम्भी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। लेकिन माया थोड़ी कंफ्यूज थी, थोड़ी चिंता में थी। उनका कारण क्या था? क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी इन सारी दिव्य घटनाओं को। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज सुदर्शन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भय इसलिए कि पता नहीं ये किस तरह की घटनाएं हैं, ये अद्भुत चीज़ें हो रही हैं, तो पता नहीं इस बच्चे का जीवन किस तरह से होगा। और प्रसन्नता भी हुई उन्हें। बालक की अति मानवीय यानी मानव के प्रति बहुत अधिक शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गई। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलचारण किया, यानी शुभ गीत गाए, अच्छे गीत गाए, मंगलचारण कहते हैं उसको। और नवजात शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना, भविष्य के लिए प्रेत देवताओं से प्रार्थना की। ठीक है, सभी ने उस बच्चे के भविष्य के लिए प्रार्थना की। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आप किसी प्रकार की चिंता न कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा। दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांति से युक्त, सोने की चमक से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा। बुद्धों में मतलब बुद्धिमानों में, ज्ञानवानों में श्रेष्ठ होगा या परम राज्य श्री प्राप्त करेगा। तो उन्होंने उस समय ऐसी भविष्यवाणी की थी कि या तो आपका पुत्र बहुत बड़ा कोई संत साधु बनेगा या बहुत बड़ा कोई चक्रवर्ती राजा बनेगा। ऐसी सभी उन्होंने घोषणा की थी। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से सारी पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। तो उन्होंने कहा कि यदि यह व्यक्ति ये चाहेगा कि हम राज्य करें तो वह सारी दुनिया को जीत लेगा प्रेम से। यदि वह मोक्ष के लिए बन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर देगा। और अगर इसने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए तो वह मोक्ष प्राप्ति में भी अपने जो भी इनका विचार होंगे उनसे सभी को जीत लेंगे। सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत, उस समय उसका बड़ा नाम था। तो उस पर्वत के समान बहुत प्रतिष्ठित रहेगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य और श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे न तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए हैं और न ही ऋषि मुनियों में। इसका क्या कारण है?
ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परावर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरस जिस राजनीतिक शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। पुरा काल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। जब वेद लुप्त हो गए थे तो महर्षि व्यास ने उन्हें दोबारा संपादित किया, दोबारा लिखा। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी न कर सके थे। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया, वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्यवन ऋषि नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण न तो अवस्था से है और न ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके, उन्हीं कार्यों को उनके प्रवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। ब्राह्मण से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। उसी समय महर्षि असित की अनुभूति हुई कि इस समय कपिलवस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। तो महर्षि असित को यह अनुभूति हो गई थी कि शाक्य मुनि ने जन्म लिया। अतः वे उनके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिलवस्तु की ओर चल दिए। कपिलवस्तु में ब्रह्मवेता राजपुरोहितों ने महर्षि असित को स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ। आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ है। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? मैं आपका शिष्य हूं, आप आज्ञा दें। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए, यानी ऋषि खुश हो गए और धीरे गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं, आप अतिथियों का सम्मान करने वाले हैं, धर्माभिलाषी हैं, महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने अब दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको जो पुत्र हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जान लिया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं। उंगलियों और हाथों पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निश्वास लेकर, यानी बड़ा श्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षि असित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह हैं, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्जवल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? हे भगवान, कुमार चिरायु तो है, अर्थात इस बच्चे की उम्र बड़ी तो होगी। क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताइए। जलांजलि अर्थात जो अग्नि देते हैं। मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है, यानी अर्थात मुझे घबराहट सी हो रही है। महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुलभूषण बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो केवल विकल हूँ कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर
राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञान में सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके हुए मनुष्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इनके बनाए धर्म को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मैं ही अभागा हूँ कि मैं इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। ज्योतिषियों तथा महर्षि असित ने से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। इस दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप, होम तथा अन्य मंगल कार्य किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान किया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। पूर्ववासियों ने उनका स्वागत किया। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोधन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म के समय शिव प्रसन्न हुए थे। ठीक है, ये पहला अध्याय हुआ, यहाँ तक रहने देते हैं। आगे अंतःपुर विहार, इसे हम अगले पार्ट में, अगले हिस्से में पढ़ेंगे। धन्यवाद।